हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोसूट। सो फ्रेंड्स, आप लोग एआई वेबसाइट तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है आज एक ऐसे एआई वेबसाइट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि दिन पर दिन बहुत ही एडवांस होते जा रहा है। दिन पर दिन एडवांस होते जा रहा है मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कोई जानते हैं। और वो वेबसाइट है आपका ChatGPT। और जब ChatGPT आया था 2022 में, ये बहुत ही रिवॉल्यूशन लेके आया था। सब कोई यूज कर रहे थे, सब कोई देखना चाह रहे थे क्या ये कैसे काम करता है, सच में ये मतलब कुछ करता भी है या नहीं करता, या बस खाली हवा है। लेकिन आप लोग यूज करके आप लोग को पता चल गया हो कि ChatGPT सच में जितने भी यूजर्स थे सबके होश उड़ा दिया था। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ChatGPT के बारे में। तो ChatGPT ने अपना लॉन्च कर दिया है 4O। तो O क्या है यहाँ पे, ये O है आपका ओमनी। तो इसमें आपको बहुत ही कुछ मिल जाता है, जैसे कि पहले ChatGPT 4 में आपको मिलता था लिमिटेड लैंग्वेज सपोर्ट, लेकिन इसमें 50+ लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। प्लस आपको उसमें थोड़ा सा स्लोअर परफॉर्मेंस मिलता था, लेकिन 4O में आपको क्या होगा कि जो स्पीड होगा, परफॉर्मेंस होगा, जो भी रेस्पॉन्स होगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट वे में आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, 4 जो था ये था लिमिटेड इन द सेंस कि वो सिर्फ पेड यूजर्स के लिए था। लेकिन 4O जो है ये अपने नॉर्मल यूजर्स के लिए भी कुछ लिमिटेड एक्सेस दे रहा है कि कुछ देर के लिए वो इसे यूज कर सकते हैं, इसके फीचर्स के लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4O को यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि आपका कंटेंट हो गया, वॉइस हो गया या इमेज हो गया, सारा कुछ में मतलब ये एकदम फाड़ के रख दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या सच में हमारे भी होश उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे ChatGPT और यहाँ पे मैं लॉगिन भी कर चुका हूँ। तो आपको पता होगा कि इसमें कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वो सब पार्ट एक्सप्लेन करने वाला नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देख सकते हैं ChatGPT का जो पेज पे है, तो यहाँ पे आपको लिख रहा है इंट्रोड्यूसिंग ChatGPT 4O और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है यू नाउ हैव लिमिटेड एक्सेस टू आवर लेटेस्ट मॉडल। तो यहाँ GPT 4O ये बताया, फिर इट्स स्मार्टर, अंडरस्टैंड्स इमेजेस, कैन ब्राउज वेब एंड स्पीक मोर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा वेब मोर स्मार्टर है आपका ChatGPT 4 से, उससे अच्छा है। यहाँ पे ये ज्यादा लैंग्वेजेस भी बोलता है। ये इवन आपका जो ब्राउज है, नेट भी ब्राउज कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी इमेज आप देते हैं तो इमेज को भी इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इससे इमेज वाला भी यूज करेंगे। सारा इसमें जितना फंक्शन दिया है सारा जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली ट्राई इट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ कुछ अलग आ रहा है। जैसे अपने ChatGPT नॉर्मल में आता था तो यहाँ से कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पे आया है रेसिपी विद व्हाट्स इन माय किचन, पिक आउटपुट टू लुक गुड ऑन कैमरा, फिर स्टडी वोकैबुलरी, फिर पाइथन स्क्रिप्ट फॉर डेली ईमेल रिपोर्ट। ये सारा कुछ जो है ये सारा है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग, अगर आप लोग देखें तो अटैचमेंट का जो बटन है तो इस पे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे कोई भी फाइल हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए क्यों ना हम लोग इसको पहले कोई एक इमेज फाइल दें और पूछते हैं कि ये इमेज फाइल में क्या है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं इमेज अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। इमेज कुछ इस तरीके का है। यहाँ MB कमांड इन लिनक्स का जो एक थंबनेल था वो डाउनलोड था। तो मैं ये इमेज को यहाँ पे एज एन इनपुट देता हूँ और मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन द कंटेंट, सिंपल, और कुछ मैं नहीं बताता। तो देखते हैं ये इमेज को कितने अच्छे तरीके से रीड करता है और रीड करने के बाद ये हमें जो कंटेंट है MB कमांड के ऊपर ये बताता है या नहीं बताता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइटल भी बता दिया, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, फिर ईयर कौन सा था, फिर इसका मतलब परपोज किया, ये सारा कुछ बता दिया। और यहाँ पे कैसे क्या यूज हुआ है यहाँ पे सारा कुछ भी बताइए। इवन यहाँ ये भी बता रहा है कि इस इमेज में एक पर्सन है जो कि खड़ा है, वो भी अपना आर्म क्रॉस करके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं ही हूँ और यहाँ आर्म क्रॉस करके मैं खड़ा हूँ। तो ये आप लोग देखिए कितना वेल ट्रेंड है कि आपका इमेज को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके सारा कुछ बता दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट तो दिया ही, आउटपुट के साथ साथ यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर भी यहाँ पे कि आप यहाँ से मॉडल चेंज कर सकते हैं। आप या तो ChatGPT 3.5 भी यूज कर सकते हैं या GPT 4O। लेकिन GPT 4O में आपका फीचर दिया है कि ये इमेज को रीड कर सकता है, आपका ChatGPT 3.5 में नहीं दिया। इसी के लिए यहाँ पे खुद एक मैसेज भी आ जा रहा है, दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट फाइल अटैचमेंट। तो चलिए ये तो हो गया इमेज से रिलेटेड। तो ये जो है ये ऑडियो फाइल को रीड कर नहीं पा रहा है। तो आई होप कि ये अभी जो अपडेट है ये अपडेट नहीं आया हुआ, इन फ्यूचर ये इसका अपडेट आ जाए जिसमें कि ये ऑडियो को भी कन्वर्ट करेगा स्पीच टू टेक्स्ट और उसमें आपका जो भी आउटपुट होगा या जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। चलिए अब हम लोग क्यों ना, जैसे हम लोग नॉर्मल चीज में करवाते हैं कि हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT को बोलते हैं इसके लिए ये कोड लिखे और देखते हैं ये जो कोड लिखेगा ये किस हद तक सिमिलर लिखता है इस इमेज के हिसाब से। यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं W3 स्कूल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ये एक साइन अप पेज है। तो चलिए हम लोग इसका सिंपली
क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करने के बाद हम लोग यहाँ चैट जीपीटी में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं राइट द HTML एंड CSS फॉर दिस इमेज एंड ऑल्सो सिंपल से हम लोग एक कमांड दे दिए। अब देखते हैं जो ये आउटपुट देता है HTML CSS के हिसाब से, तो क्या वो एग्जैक्टली इस तरीके से इसका लुक एंड फील होता है या नहीं होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जनरेट करना स्टार्ट तो हो चुका है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और कितना शानदार तरीके से ये इसका CSS कंटेंट लिख रहा है। पहले डिजाइनिंग मतलब लग रहा है कि एग्जैक्ट ये करके दे देगा, बट ये हम लोग बोल नहीं सकते कि एग्जैक्ट देगा या नहीं देगा। ये देखते हैं, ये कोड रन करके हम लोग जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये अभी तक तो जनरेट कर ही रहा है। हालांकि हमने इसे कहा था कि CSS को एक ही फाइल में रखना, HTML फाइल में, जिसकी वजह से ये जो फाइल कंटेंट है ये और भी लंबा होते जा रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये तो आ गया अपने पास HTML CSS कोड, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके चलिए एक वेबसाइट पे जाके इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो कोड है, कोड पेस्ट तो कर दिया है। अब कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली रन का बटन है, तो रन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये वाकई में ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही शानदार तरीके से ये क्रिएट करके दिया है। और यहाँ पे हालांकि ये जो है गूगल, फेसबुक, गिटहब और फेस, जो ये तो चार जो वेबसाइट हैं, ये चारों का लोगो तो नहीं लगा पाया, बट अपने तरीके से बहुत ही अच्छा कोशिश किया। और यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, साइन अप सारा कुछ ही दिया हुआ है। और यहाँ पे ये भी दिया है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का भी आया है। और ऊपर अगर आप लोग देखें तो साइन अप का भी पेज पे टैग है। तो यहाँ अगर आप लोग कंपेयर करते हैं, तो अगर आप लोग दोनों को कंपेयर कर साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो हालांकि एग्जैक्ट मतलब 100% तो नहीं, बट 90% ये लगभग सिमिलर ही अपने तरफ से बनाया हो। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी इमेज डाल के इसे टेक्स्ट भी या उसका कोड भी लिखवा सकते हैं। तो वाकई में ये बहुत ही शानदार और बहुत ही डेवलप कर गया हुआ है। तो चलिए अगर इसका हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि इसका लैंग्वेज सपोर्ट क्या क्या है। तो चलिए हम लोग खुद इसी से पूछ लेते हैं कि मैं आई नो द ऑफ GPT-4o और देखते हैं ये क्या बताता है, इसका लेटेस्ट फीचर क्या क्या है ये बताता है या सेम ओल्ड डेटा ही है इसके पास। तो यहाँ देखिए जैसे मैं ये किया तो ये सर्च कर रहा हूँ वेब पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्राउजिंग learn.microsoft.com। तो यहाँ पे आया एज ऑफ May 24 और उसके बाद से इसका जो सारा कुछ है लिखना स्टार्ट कर चुका है। और ये साथ में लिखने के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे इसका और एक जो लेटेस्ट फीचर था कि ये ब्राउज भी कर सकता है वेब को, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये रिलेवेंट लिंक भी लगा दिया हुआ है। तो वाकई में बहुत ही तरक्की कर गया हुआ। चलिए हम लोग क्यों ना इसको कोई एक वेब URL देते हैं। ओ भाई साहब, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कमांड डाला था ब्राउज इट एंड लेट मी नो द कंटेंट ऑफ अबाउट सेक्शन, और यहाँ पे मैं अपना जो पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो का लिंक यहाँ पे डाल दिया था। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये क्या क्या ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे ये गया अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद ये वहाँ पे जो भी कंटेंट था वो फेच किया और फेच करने के बाद उसको सेंटेंस में बना के अपना क्रिएटिविटी लगा के ये हमें रिस्पॉन्स दे चुका है। और वाकई में ये माइंड ब्लोइंग एक नंबर। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द अबाउट मी सेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट अबाउट मी सेक्शन पे आते हैं या नहीं आते। हालांकि अबाउट मी सेक्शन पे तो आए नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग गए तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये अबाउट मी सेक्शन था। तो वाकई में फिर भी ये जितना भी अपने तरफ से किया बहुत ही शानदार है। ये अब चैट जीपीटी से आप लोग कोई भी URL को एक्सेस करवा सकते हैं, उससे डिटेल्स भी आप लोग जनरेट करवा सकते हैं। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक 26 मिनट का एक वीडियो है। तो हम लोग इसका लिंक जो है कॉपी कर लिए और चैट जीपीटी को बोलते हैं ये लिंक को ये विजुअलाइज करेगा और विजुअलाइज करके इसका जो भी कंटेंट है इसको समराइज करके हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देगा। तो चलिए प्रॉम्प्ट डालते हैं। अब देखते हैं क्या ये सच में जाता है YouTube पे और YouTube से कोई भी लेक्चर उठाता है, जो हम लोग URL दिए वो उसे रीड करता है। रीड करने के बाद ये उसको समराइज करता है उसके कंटेंट को, और कंटेंट को समराइज करके क्या ये पॉइंट वाइज हमें रेस्पॉन्स दे सकता है या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजिंग youtube.com पे गया हुआ है। आई होप कि यहाँ पे जो भी वीडियो है उसे एनालाइज करके देना तो चाहिए, लेकिन यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये दे दिया आई कैन नॉट प्रोवाइड ए समरी डायरेक्टली फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो बट यू कैन वॉच द वीडियो ऑन GPT-4 थ्रू दिस लिंक। तो यहाँ पे हालांकि ये बोला कि ये दे नहीं सकता समराइज करके, बट आप जाके वो लिंक को ये कस्टमाइज करके दे दिया कि आप जाके इस लिंक पे ये टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि इसमें अभी भी और भी अपडेट आने बहुत बाकी है, लेकिन अभी तक जो भी अपडेट आया है ये वाकई में बहुत ही शानदार अपडेट है। तो अगर आप लोग भी चैट GPT-4 को अगर फ्री में यूज करना चाहते हो तो ये अभी ट्रायल पीरियड में है। तो ये अपने बेस यूजर यानी कि नॉर्मल यूजर्स को ये लिमिटेड एक्सेस दिया है।
ताकि आप थोड़ा देर इसके यूज कर सकते हैं। फिर इसका जो कूल डाउन पीरियड है, कूल डाउन पीरियड के बाद जैसे 3 से 4 घंटे, उसके बाद से फिर से आप दोबारा से इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी है, तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा शेयर कीजिएगा।